चलो, आज हम लोग क्लास 10th केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इसका एकदम बिल्कुल इनिशियल चीज़ पढ़ रहे हैं। हमने दो चीज़ें पढ़ा दी ने, टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ा दिया। देखो, तीन चीज़ें हमने पहली वीडियो में बता दी थी। ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। मैंने दूसरा पार्ट पढ़ा दिया है चेंज इन रिएक्शन। क्या पढ़ा दिया हमने? चेंज इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, चेंज इन केमिकल रिएक्शन पढ़ा दिया और कोरोजन और रेंसिडिटी पढ़ा दिया। पहली वीडियो जाके देखो। ये 2 चीज़ें मैंने पढ़ा दी। अब मेरे पास क्या बचा? ये वाला पार्ट बचा है। ये वाला मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, समझे नहीं से? ये वाला पार्ट मैं पढ़ा रहा हूँ। ये वाला पार्ट थोड़े इसमें जो बैलेंसिंग होगी उसे अच्छे से करना। इम्पॉर्टेंट क्या हुआ? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और बैलेंसिंग, और कभी कभी रेंसिडिटी और कोरोजन भी, मतलब टॉपिक अच्छा है। ठीक है, ऐसा बुरा टॉपिक नहीं है। तो क्या मैं बोल रहा था, आज केमिकल रिएक्शन मतलब बिल्कुल बेसिक वाली चीज़ें आज पढ़ाऊँगा, और आज ही 2 वीडियो में पूरा ख़त्म भी कर दूँगा। तो देखो, इसकी शुरुआत टॉपिक की कहाँ से होती है कि जो फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होते हैं। क्योंकि देखो, केमिकल रिएक्शन बताने के लिए मुझे पहले ये बताना पड़ेगा कि केमिकल टर्म्स क्या होता है, फिर उसके बाद केमिकल रिएक्शन पे पहुंचूंगा। पहले बताऊंगा केमिकल रिएक्शन क्या होता है, फिर इक्वेशन बताऊंगा क्या होता है। देखो, फिजिक्स पढ़ाऊँ चाहे केमिस्ट्री पढ़ाऊँ, तुम लोगों ने एक चीज़ देखा होगा कि मैं उस जो टॉपिक का नाम लिखा रहता वहीं से उठा के फिर कहानी बनाना शुरू कर देता हूँ। तो ये तुम लोग भी अब इससे अपने दिमाग में आइडिया डेवलप करना सीखो कि जो टॉपिक का नाम है वहीं से कहानी जनरेट हो जाती है, और फिर कहानी के तरह तरह मोड़ इधर उधर करके हम लोग कहानी को इधर उधर से ले जाते हैं। तो समझ गए ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन मुझे क्या करना है, मुझे केमिकल टर्म्स को एक्सप्लेन करना है। अब जैसे ही मैं केमिकल का नाम लूँगा, तुरंत ही तुम लोग पीछे पढ़ के आए हो फिजिकल और केमिकल 2 चेंज होती हैं। तुरंत हमसे कहोगे सर 2 चेंज होती हैं, एक फिजिकल चेंज होती है, एक केमिकल चेंज होती है। हम कहेंगे ठीक है भैया, तो मैं सबसे पहले फिजिकल चेंज को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो क्या होता है, दोज चेंज विच ए कंप्लेंड विद चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी। ऐसा चेंज जो केवल फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज करता हो। ठीक है, ऑफ द सब्सटेंस बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। जानते हो, ऑफ द सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी को जो चेंज करता है उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। सिंपल सा बात है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज करता है। फिजिकल प्रॉपर्टी होती है क्या? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर, डेंसिटी, ये सब किसी चीज़ की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, जो क्लास 9th के मैटर इन आवर सराउंड में तुम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो जब किसी चीज़, किसी भी मैटर के, किसी भी चीज़, किसी भी सब्सटेंस के जब हम फिजिकल चेंज को छेड़ते हैं तो उस समय नया सब्सटेंस भी नहीं फॉर्म होना चाहिए। ये भी जान लो, इज फॉर्म्ड आर कॉल्ड द फिजिकल चेंज। बोले, मैंने लिख दिया मेल्टिंग ऑफ आइस एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर, बोला तो मेल्टिंग पॉइंट, कलर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, तो ये सब जितनी भी चीज़ें होती हैं सब क्या होती हैं? केमिकल चेंज। चलो आगे बढ़ता हूँ, फिर आ गया ना वो, तो लिख लेना, याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद आता है देखो, जब फिजिकल पढ़ा दिया तो केमिकल पढ़ाना पड़ेगा मुझे। दो चेंज इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंस लूज देयर नेचर एंड आइडेंटिटी टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। जब क्या होता है, ओरिजिनल जो सब्सटेंस होता है, देखो ओरिजिनल सब्सटेंस जो होता है वो लूज कर दे अपनी नेचुरल जो आइडेंटिटी है, नेचर, लूज देयर नेचर, जो भी नेचर उसका नेचर है वो, और आइडेंटिटी सब कुछ लूज कर दे। तुम लोगों ने देखा है कि जब खाना बनता है, जब हम चावल को पहले देखो किस फॉर्म में होता है, जब वो बनता है आफ्टर रिपिंग वो किस तरीके का हो जाता है। मतलब जिस देखो होगा, केमिकल चेंज के बाद कोई भी चीज़ बिल्कुल ही अपनी आइडेंटिटी चेंज कर देती है। ठीक है, किससे मिलके बना है ये भी बता पाना बड़ा मुश्किल है। तो उसी तरीके से नेचर चेंज कर दे और आइडेंटिटी चेंज करके उसे हम लोग बोलते हैं न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टी भी डिफरेंट आर कॉल्ड ए केमिकल चेंज। जब कोई सब्सटेंस अपनी नेचर, आइडेंटिटी टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टी आर कॉल्ड ए केमिकल चेंज। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं और वाटर बन जाता है। देखो, हाइड्रोजन गैस होती है, वाटर गैस होती है, और बन लिक्विड की बिल्कुल अनबिलीवेबल चीज़ बन जाता है। समझ आई बात कि नहीं? उस चीज़ को हम लोग केमिकल चेंज, हम वहाँ कहेंगे कि नहीं केमिकल चेंज हो गया। ठीक, इन दोनों को क्यों पढ़ाया, इसका देखो सबसे बड़ी बात अब मैं तुरंत बता दूंगा, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। समझ गए? इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना, केमिकल रिएक्शन क्या होती है।
द रिएक्शन विच रिप्रेजेंट द केमिकल चेंज। बहुत सिंपल सा कि द रिएक्शन विच रिप्रेजेंट द केमिकल चेंज, इसीलिए मैंने केमिकल चेंज को बताया, इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन। मैं लिख भी दिया हूँ, दोज प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ केमिकल चेंज, दोज प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ केमिकल चेंज इज नोन एज द केमिकल रिएक्शन। ऐसे प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंज इन्वॉल्व होता है एंड इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। समझ में आ गया? दोज प्रोसेस इन्वॉल्विंग ए केमिकल चेंज इज नोन एज, ऐसे प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंज इन्वॉल्व हो, फिजिकल चेंज इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, केमिकल चेंज इन्वॉल्व हो, उन्हें हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। देखो केमिकल रिएक्शन हमने बोल दिया, अच्छी चीज़ है। अब देखो केमिकल रिएक्शन जो होता है ना, इसमें दो चीज़ें होती है, टर्मिनोलॉजी होती है, एक ए और एक बी बनता है। तो जो ये ए होता है, इनिशियली पार्टिसिपेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड रिएक्टेंट। तो वही मैंने लिखा है, द केमिकल सब्सटेंस टेकिंग इनिशियली आर कॉल्ड रिएक्टेंट। इसका नाम रिएक्टेंट होता है। एक एक चीज़ का बड़ा इंपॉर्टेंस है। ये एरो सिंबलाइज करता है कि हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये एरो की भी वैल्यू होती है, मतलब ये सिंबलाइज करता है कि हमारी रिएक्शन, हमारा रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, और बी हमें बना है। ठीक है, तो देखो द केमिकल सब्सटेंस विच आर फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होते समय जो चीज़ बनती है, केमिकल रिएक्शन होते समय जो चीज़ नई सब्सटेंस बनती है, उसे हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। बात समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ऐसे आप यहाँ देखना, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे हम लोग, जो मैंने बोला ना, जो इनिशियली पार्टिसिपेंट करता है उसे रिएक्टेंट बोलते हैं, जो फाइनली प्रोडक्ट बनता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं, और जो फाइनली सब्सटेंस बनता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। और जो एरो होता है वो सिम्बलाइज करता है कि हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। अब बैकवर्ड डायरेक्शन में क्लास 10th में तो हमें नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए एक ही सिंबल लगता है, तो वही सिंबल लगाओ, समझे? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक, अच्छा ये बताओ, केमिकल रिएक्शन हो गया, मुझे कैसे पता चलेगा? हमेशा देख के ही नहीं पता चलेगा, कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जिन्हें देख के हम कहेंगे नहीं नहीं केमिकल रिएक्शन हो गया। इन चारों में से, चार मैं बताऊंगा, चारों में से कोई भी एक अगर किसी के साथ फॉलो हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। समझ गए ना? चलो, चेंज इन स्टेट। अगर मान लो दो सब्सटेंस है, उसमें स्टेट चेंज हो रहा है, कोई दो चीज़ें तुमने मिलाई और उसमें स्टेट चेंज हो गया, तो तुरंत मैं कहूँगा कि चेंज इन स्टेट में, कि सर्टेन केमिकल रिएक्शन आर ए कंपेंड विथ चेंज इन स्टेट। जैसे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को जब इलेक्ट्रिक स्पार्क से पास करते हैं तो वाटर बनता है, इसे हम लोग कहते हैं, ये हम लोग कह देंगे क्या? चेंज इन स्टेट। ठीक है, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर में क्या होता है? सर्टेन केमिकल, ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं? सर्टेन केमिकल रिएक्शन आर द ए कंपेल्ड विद चेंज इन कलर। कलर अपना चेंज करते हैं। जैसे लेड ऑक्साइड को हमने क्या, लेड ऑक्साइड रेड कलर, तुमने देखो बहुत सारी रिएक्शन हम लोग पीछे लिख चुके हैं, तो इसीलिए ये सब पढ़ने में अब और आसान महसूस हो रहा होगा कि हाँ बस ये चीज़ हो रहा होगा कि अरे ये सब चीज़ें हमें बताया नहीं गया था, बस ये सब चीज़ें हैं कि ये रिएक्टेंट है। जितनी रिएक्शन लिखी हो अब सब तुम्हारे दिमाग में खुला होगा कि जितना हमने लिखा सब वो रिएक्टेंट था, बाद वाला प्रोडक्ट था। हाँ, कलर चेंज तो बहुत जगह लिखवा रहे थे सर कि यहाँ पे ये कलर होगा, बाद में ये कलर हो जाएगा, तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज होता है, तो इसलिए हमें एग्जांपल देने की भी ज़रूरत नहीं है, बस मैं लिख दे रहा हूँ, तुम लोग भी इसे लिख लेना। बाकी ऐसा, ठीक है। लेड ऑक्साइड जो होता है, हीट करते हैं लेड ऑक्साइड और लेड मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन बनता है, ये येलो कलर का होता है, रेड कलर का होता है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, जब कभी भी याद रखना, सम केमिकल रिएक्शन आर ए कंपेल्ड विद द एवोल्यूशन ऑफ गैस। जब जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम लोग करते हैं, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस हमारा इन्वॉल्व होता है। ठीक है, करो। चलो देखो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर, याद रखना, सम केमिकल रिएक्शन अकर्स विद चेंज इन हीट एनर्जी आर चेंज इन टेम्परेचर। या तो टेम्परेचर में वो अपना चेंज करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं चेंज। तो अगर टेम्परेचर में चेंज हो रहा है तो भी हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। समझ आई बात की नहीं? ये देखो दो टाइप की होती हैं, तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा बहुत पहले क्लासेस में, कि एक होती है तुम्हारे पास
एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन विच रिजल्ट इन राइज इन टेम्परेचर, रिएक्शन विच रिजल्ट इन राइज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को क्या करें, या तो बढ़ा दें, ठीक है, दैट इज मतलब इसका मतलब क्या होता है, विच द हीट इज इवॉल्व आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इवॉल्व मतलब क्या होता है, हीट निकले, रिएक्शन होने के बाद हीट क्या हो, बाहर की तरफ निकले। द रिएक्शन विच रिजल्ट इन राइज इन टेम्परेचर, हीट कब टेम्परेचर कब बढ़ेगा, जब टेम्परेचर राइज होगा, निकलेगा, इवॉल्व मतलब निकलना, इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो ये कहाँ होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज हमारे बॉडी में होता है एक्वस फॉर्म में, ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं गैस फॉर्म में, अब वो क्या होता है, वो टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं, वाटर और हीट और एनर्जी हमें, हीट एंड एनर्जी हमें मिल जाती है। बात समझे नहीं समझे, तो ये भी हमारे पास सेम इसी तरीके से होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन विच द रिजल्ट इन फॉल इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर या तो गिरे या उसमें एब्जॉर्ब्ड हो जाए। जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी, शायद मैंने वहाँ लिखाया भी हो, ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मोस्टली ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पूछो क्यों, क्योंकि डिकम्पोजिशन कब होता है, जब हीट हम लोग देते हैं। समझ में आई बात कि नहीं, तो याद रखना, हीट जब हम देंगे तो डिकम्पोज, तो ये होता है हीट देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा। बोलो हो गया ना, यहाँ तक कर डालो, एक पार्ट खत्म हो गया, नेक्स्ट वीडियो में।